आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कोई भी एक इंसान जब व्यापार कोई शुरू करता है ना, कोई दुकान खोलता है, तो क्या सपना लेकर खोलता है कि आज मेरी एक दुकान है, फिर कल होएगी दूसरी, फिर परसों होएगी तीसरी, ऐसे करते करते मैं अपना पूरा कहते हैं ना एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंशन क्रिएट करूंगा, पूरी एक लेगेसी क्रिएट करूंगा। अभी भैया लेगेसी क्रिएट करने की तो बड़ी दूर की बात है। जो एक दुकान चलाई थी, एक दुकान खोली थी, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, उसका खर्चा ही नहीं एक इंसान पूरा कर पा रहा। सीधी बात है। जो उसके शॉप में जो लड़के काम करते हैं, लोग काम करते हैं, वो उनकी सैलरियां ही नहीं निकाल पा रहा, ना ही रेंट निकाल पा रहा है। देखो एक मैं बात आपको बताती हूँ, हमेशा एक चीज समझाई है, एज अ बिजनेस वुमन आई एम टेलिंग यू कि ये एक कहती है ना बिजनेस का एक थंब रूल है दैट जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, 6 महीने हमें अपनी जेब से निकाल के वो कहते हैं ना सोच के चलना पड़ेगा कि भैया पहले के 6 महीने कहते हैं ना मुझे अपनी जेब से निकालना है। चल भैया जेब से निकालने के लिए हमने वो जो एक जमा पूंजी थी हमने वो साइड में रखी हुई है, लेकिन 6 महीने निकल गए नहीं हुआ, 1 साल निकल गया नहीं हुआ, 1.5 साल निकल गया नहीं हुआ, वो जो जमा पूंजी और मैंने अपने घर वालों के लिए रखी थी वो तो चली गया, लेकिन कर्जे और सर पे चढ़ गए। सीधी बात है। तो अगर ये सारी स्थितियां हो रही है, कुछ कुछ चीजें आज बता देती हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक तो आपको पाशा लोगो होई मैं ना रात को पता नहीं दिमाग में तो चलता ही रहता है ना कि क्या चीज़ है, क्या मतलब मैं क्या कर जाऊं, है कि नहीं, मतलब कि क्या और चीज़ें। देखो बाबा एक चीज़ बताती हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मेरी कैपेसिटी है ना, मैं आपकी पर्सनल पत्री तो देख नहीं रही कि एकदम इलाज कहती है ना उन घरों के हिसाब से, उन कॉम्बिनेशनों के हिसाब से बता दूं। मैं मेरी समझ से जो जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है वीडियो में मैं वो चीज़ें बताती हूँ और कहीं पीछे नहीं रहती। आप समझे मेरी बात को। एक आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, एकदम एक तो बड़ी जबरदस्त चीज बतानी है, वो भी चीजें बता देती हूँ। एक आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, अगर हमारा दूसरा घर खाली है, वो कहते हैं ना सेविंग्स भी निकलती जाएगी, हो सकता है दूसरे घर हमारा व्यापार चला दे, लेकिन बरकत के तौर पे जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खाली पे खाली। अगर ये स्थितियां हैं, अगर आपके तीसरे घर में बहुत सारे ग्रह हैं मान लो, और दूसरा घर खाली है, तो एक फॉर्मूला बताऊं आपको, एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। आप क्या करो, जो तीसरे घर में ग्रह बैठा है ना, उसका दान धर्म स्थान पे करना शुरू कर दो। है कोई टक्कर, है कोई मुकाबला? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर बृहस्पति बैठा है तो चने की दाल दे दो, सीधी बात है ना। अगर केतु बैठा है तो 3 केले दे दिया करो डेली। अगर मान लो शनि बैठा है, अब आपको भी पता है बुध के घर में अगर शनि आ गया तो वैसे ही वो जिंदगी को एक तरह की बेपैंदे के लोटे जैसे करेगा। सोचोगे कुछ हो, कुछ का कुछ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और कई बार इन्वेस्टमेंट सिर्फ कारोबार में से हम नहीं देखेंगे। एक ना मैंने अभी पीछे कंसल्टेशन की थी, है ना, बेटे का बहुत बढ़िया टाइम, लेकिन पता क्या गलती कर दी, जो इन्वेस्टमेंट करी एक प्रॉपर्टी खरीदने में, इतना भयंकर वास्तु। अब एक इंसान ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी कि मैं एक अमेरिका में या लंदन में पता नहीं किधर एक घर खरीदूंगा। अब बेड़ा गर्क किधर हो गया, साउथ वेस्ट की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट। आप समझे वो चीजें कहाँ पनपेंगी, और जब से उस घर में आएंगे बर्बादी की वो कहते हैं ना घड़ियां शुरू, क्या करें अब। तो वही बात हो गई ना बेपैंदे के लोटे वाली चीज। हमने सोचा ले महलो जैसा घर होएगा, महलो जैसा घर तो बड़ी दूर की बात, भैया झन्नुम बन गया जब से आए हैं। ना कुछ काम हो रहा है, बीमारियां दूसरी लग रही है। भैया एक इंसान करे तो करे क्या, सिचुएशनें बनती हैं, अलग अलग सिचुएशनें बनती हैं। आप मेरी बात समझ गए। मान लो उधर फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं मंगल बैठा है, तीसरे घर में मंगल है, मसूर की दाल दे दो। मतलब जो घर बैठा है वहां का आप दान दे दो धर्म स्थान पे। तो हमने उससे क्या किया, हमने वो जो ग्रह थे वो पहुंचा दिए दूसरे घर में। है कोई मुकाबला, है कि नहीं। तो ये बड़ी पते की कुछ कुछ चीजें जो रोज बताती हूँ, आप वो समझा करो। क्या मैं बता रही थी, षोडशी यंत्र पाशा लोगों यार, षोडशी यंत्र
उसको षोडशी भी बोलते हैं, उसको षोडशी भी बोलती है। षोडशी यंत्र कुछ नहीं करना, कहीं इन पाखंडियों के मुंह नहीं लगना आपने, है ना। हाँ जी हमको ये यंत्र भेज दोगे, हाँ जी भेज देंगे। भेजने बैठेंगे तो 10 दोष और बताएंगे, डरा देंगे, ये करेंगे वो। अपने का चल दे, अपने को नहीं चाहिए कुछ नहीं। फोटो स्टेट की दुकान पे जाओ, उसको लेमिनेट करा दो, लेमिनेट करा के घर पे लेके आओ। एक बेहतरीन वाली चीज बता रही, बुधवार से शुरू कर दो। आज बुधवार है, बुध कहती है ना सारे ग्रहों में राजकुमार होता है। बुध ही सेविंग करवाता है। बुध ही अच्छी सोच देकर, अच्छा धैर्य प्राप्त करके एक अच्छा आइडिया दिमाग में देता है कि उस इंसान लेवल पे पहुंचता है। आप समझे। क्या करोगे, षोडशी यंत्र को लेमिनेट करा के घर पे लेके आओ, समझ गए। उसके बाद या तो पीले कलर के रेशमी वस्त्र पे या लाल कलर के रेशमी वस्त्र पे उनको स्थापित कर दो, उस षोडशी यंत्र को। अब आपने क्या करना है, दूध में ना, मैं एक आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मम्मी करती होती थी, हमारे बड़े गलत हालात थे, आप समझे। मतलब है ना, हो सकता है देखो मैं बोलूँ जी आज वो हलवा बनाओगे हो जाएगा चमत्कार, बरसेगा धन, है कि नहीं। ये जो लोग देखते हैं कि नहीं जी आपने ये जो मैं ऑडी ले ली, मर्सिडीज ले ली, एक दिन में थोड़ा ले ली भैया, उसको भी तो टाइम लगता है ना। हर चीज को, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एज सिंपल एज दैट, सीधी बात है ना। थोड़ा तसल्ली रखो, हमने हमेशा बड़ी तसल्लियां रखी है और ऊपर वाले पे आंख बंद करके विश्वास किया कि वो बैठे हैं यार, वो सब संभाल लेंगे, सब संभाले और संभाल लिया। सीधी बात है, संभाल ही जा रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कैसे चीजें होती है, वो बैठे मेरे फादर साहब है कि नहीं, ऐसे ही आपने सोचना है, सीधी बात। षोडशी यंत्र को आपने सामने रखकर आपने ना दूध में वो तवे पे आपने दूध और सूजी का हलवा बनाना है। बेशक गुड़ डाल दो, बेशक चीनी बना दो, मीठा हलवा, वो आपने कटोरी पे रख लेना है। अब षोडशी यंत्र जो है उस पे आपने छिड़काव करना है। किससे छिड़काव करोगे, पहले वो चीज़ समझो। गंगा जल, दूध, दही और थोड़ा सा शहद। अब उसका घोल मिलाकर एक एक बूंद उस पे छिड़काव करना है। किस चीज से करोगे, ओम एम रीम श्रीम क्लीम छिड़काव, ओम एम रीम श्रीम क्लीम छिड़काव, ओम एम रीम श्रीम क्लीम छिड़काव, ओम एम रीम श्रीम क्लीम छिड़काव। देख देख के आपको हमेशा समझाया, हमारे ना जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं ये पूरी नसें खुलती है हमारी, ये पूरी नसें खुलती है। हमारी प्री फ्रंटल लोब, हमारा एमेग्रेला, समझे। ओम एम रीम श्रीम क्लीम, ओम एम रीम श्रीम क्लीम, ऐसे 108 बार छिड़क दो। बाद में कोई बात नहीं, गीले कपड़े से पोंछ देना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जब ये छिड़काव करने बैठोगे, आपने वो जो हलवा हमने बनाया वो भी साइड में रखोगे। जब आप वो छिड़काव करोगे तो थोड़ा सा हलवा अपने मुंह में लगा देना है और सारे घर वालों को लगा दो। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल की चीज़ है। मैं ना एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक जैसे दुकान है, ठीक है। अब हमको दिख रहा, अरे यार क्या रे, उसकी तो चमक पड़ी है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाथ में पैकेट है, ओए होए जमा। अब जब उसके ओनर से बात करो तो वो बंदा क्या बोलता है कि मेरा ना जो मैंने लड़के रखे हैं उसका ही खर्चा नहीं निकल पा रहा। अब हमको लगेगा झटका। अब इसका रीजन बताती हूँ क्या। ये चीजें ना बड़ी पते की होती है, ढीठ बन के रहोगे, नहीं ये चीज है वहीं रहेगी, तो भैया फिर तो हो गया काम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, है ना। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ये चीज, ठीक है। अब बड़े पते की बात है। अब हमको लगा कि इसकी तो दुकानें यार जब जहाँ भीड़े लगी पड़ी होती हैं। अब इस दुकानदार ने गलती क्या कर दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मोबाइल की शॉप है। अब इसके जो हजारों लाखों के मोबाइल हैं उसने इस नॉर्थ ईस्ट में रख दिया और इसने सोचा मेरे मोबाइल तो वो क्या कहते हैं बिक नहीं रहे, तो मैं ना कवर लगा देता हूँ। वो जो कवर की दुकानें होती हैं, वो कवर का जो सेगमेंट है वो मैं यहाँ पर कवर का सेगमेंट बना देता हूँ। अब जो हमको भीड़ें लग रही हैं ये वो कवर खरीदने आ रही हैं,
क्योंकि उसके जहां पर उसको दिन का हजारों लाखों का मुनाफा हो सकता था वो फोन नहीं बिक रहे। क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उसने वो लगाया हुआ सेगमेंट जहां पर फोन बिकेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट में वहां पर एक चुंबक होता है, एक मैग्नेट होता है जो चीजों को चिपका के रखता है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों को परेशानी आ जाती है कि भैया हमने कितना बड़ा बंगला बनाया, सर्वेंट क्वार्टर अलग से रखा, वो कोई सालों से कोई भी उनका कोई टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो वो क्वार्टर था उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया, तो कोई जो आता वो जाता, जो आता वो जाता, जो आता वो जाता। कैसे समझाऊं? अब कई लोग बहुत वो हो जाते, नहीं शाइना जी इधर है, हमारे पास कोई स्पेस नहीं। You don't have a space, I don't have the answer for this because I can't challenge। मैं ऐसी कुछ भी नहीं बता सकती, वो तो छोड़ दो। एक आपको कभी सोचा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप है ना, ऐसी कुछ ऐसे बनता है ना, मतलब एक ऐसे ही बनाया है आपको। अब पाकिस्तान जो था, कभी सोचो, दिमाग लगाओ। मेरा तो 24 घंटे ये दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही हिस्सा था ना, पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही हिस्सा था। लेकिन जो पाकिस्तान, एक आपके नॉलेज के लिए बता रही हूं, वो इंडिया से अलग हो गया। क्यों? नॉर्थ वेस्ट वो वायु जो है वो पूरा हिस्सा ही ले गई, वो हिस्सा ही अलग हो गया। इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। ये होता है वास्तु। अब बोलते हैं जी वास्तु, ये वास्तु चीज ही ऐसी है कि इंसान के हालात से उसका वास्तु बता दो, वास्तु से उसके हालात बता दो। याद आया क्या कहते हैं, कितने लोग कमेंट करके पूछते हैं हम रजिस्ट्रेशन वास्तु की कैसे कराएं। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, व्हाट्सएप करना, और एक ही नंबर है जो इस पे मेंशन्ड है, सीधी बात है। एक और चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।